नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में किया जाएगा शामिल। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से 6 जून 2025 को यह प्रस्ताव आया है। मैं जहां तक चंबा से मणिमहेश यात्रा का सवाल है, बरसात में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इस बारे में उपायुक्त को आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा यह जानकारी भाजपा विधायक जनक राज की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। इससे पहले जनक ने कहा कि इन दिनों मणिमहेश यात्रा चल रही है। मणिमहेश के लिए पैदल मार्ग है, रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही वर्षाशाली का। रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी मामला उठाया। जनक ने कहा कि यह मामला केंद्रीय मंत्री से भी उठाया गया था। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि प्रदेश सरकार अनुशंसा कर प्रस्ताव भेजे तो इस यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल किया जा सकता है। हिमाचल में भारी बारिश, 5 की मौत, मणिमहेश यात्रा रोकी, इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सोमवार को कांगड़ा, बिलासपुर, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश हुई। बारिश भूस्खलन के चलते कई जगह भारी नुकसान हुआ। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। प्रशासन ने यात्रा पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। 2000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी भी बीच रास्ते में फंसे हुए हैं, हालांकि सभी सुरक्षित स्थानों पर हैं। वहीं नूरपुर में डडवाड़ा गांव का गुरुदेव सिंह उम्र 72 वर्ष के खड्ड में बहने से मौत हो गई। प्रदेश की ऊंची चोटियों सिंकुला दर्रा, कुगती जोते, बारालच्चा में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है। खराब मौसम को देखते हुए मंगलवार यानी कि आज को ऊना, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। बारिश भूस्खलन के चलते आनी, कुल्लू, मंडी, पठानकोट, जालंधर, मंडी और भरमौर पठानकोट हाईवे समेत प्रदेश में 793 सड़कें बंद हो गई है। इसके साथ ही 956 ट्रांसफार्मर और 517 पेयजल योजनाएं ठप हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को चंबा और कांगड़ा में रेड और कुल्लू, मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में येलो अलर्ट रहेगा। सीएम बोले पेखुबेला सोलर प्रोजेक्ट में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी से कराएंगे जांच। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि यदि पेखुबेला सोलर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा विधायक इसकी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से जांच कराएंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, ईडी और सीबीआई केंद्र के अधीन काम कर रही है। भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने नियम 63 के तहत विधानसभा में पेखुबेला हरित क्रांति सिंचाई सुविधा का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कंपनी को फायदा देने के लिए टेंडर में गड़बड़ियां की है। इस मामले को लेकर विधायक और मुख्यमंत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन करवाएगी 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा, जाने पूरी जानकारी। देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। यह ट्रेन 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होकर 2 नवंबर 2025 को लौटेगी। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के यात्री शामिल हो सकते हैं। बता दें कि IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक वायु एन शुक्ला ने बताया कि 8 रात और 9 दिन की यह यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव देगी बल्कि देश के इतिहास और गौरव से जुड़ने का भी मौका देगी। विशेष ट्रेन के लिए चंडीगढ़, अंबाला छावनी, दिल्ली छावनी सहित अन्य बोर्डिंग पॉइंट तय किए। विशेष ट्रेन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर, इंदौर के ओंकारेश्वर, द्वारका के नागेश्वर और द्वारकाधीश मंदिर और बैराबल का प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले ISBT शिमला की पार्किंग में खुले अस्पताल की होगी जांच। जीएम उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ISBT शिमला की पार्किंग फ्लोर में खुले अस्पताल की जांच की जाएगी। पूर्व सरकार के समय में यह बस अड्डा बना था। अड्डे में अस्पताल के उपयोग को निदेशक मंडल ने इस शर्त पर दिया था कि ठेकेदार नियामक प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करेगा। मैं सभी करों का भुगतान भी स्वयं करेगा, लेकिन इन मंजूरियों को भी नहीं लिया गया। बस अड्डों में अस्पताल नहीं खोले जा सकते। सरकार इसकी जांच करवाएगी।
आज को बंद रहेंगे जिला बिलासपुर के समस्त शिक्षण संस्थान। डीसी ने जारी किया आदेश। जब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जिला बिलासपुर के लिए आज को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। में पिछले कल से लगातार हो रही वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन, पानी भराव तथा ग्रामीण एवं लिंक सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इन प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए कि आज को जिला के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का नालागढ़ का दौरा रद्द। इस तैयारी में थे बजरंग दल के सदस्य। जब बद्दी पहुंचे बागवानी मंत्री ने रविवार देर शाम अपना नालागढ़ दौरा रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के सदस्य उन्हें काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे। ऐसे में मंत्री वहां नहीं गए। इससे पहले भी मंत्री का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। मैं सैटेलाइट टाउन बसाने के लिए गठित उप समिति के चेयरमैन व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी देर शाम बद्दी से ही शिमला लौट गए। अगर बजरंग दल को समय दिया जाता तो वह बद्दी नालागढ़ फोरलेन में कार्यवाही और बद्दी में एक रेस्टोरेंट में थूकने के बाद रोटी पकाने के मामले में रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग करने वाले थे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी बद्दी के भटोली कला, मधाला व शीतलपुर और नालागढ़ के झीड़ीवाला व मझोली क्षेत्र का दौरा करना था, लेकिन बजरंग दल के आक्रोश को देख वह नालागढ़ नहीं गए। ढली से संज तक बनेगा फोरलेन। जलोड़ी जोत सुरंग के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1452 करोड़। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ढली से संज तक फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द इसके लिए पीएमसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम बोले मणिमहेश यात्रियों को रोकें पड़ोसी राज्य। जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को जिला चंबा की मणिमहेश यात्रा के दौरान 3 श्रद्धालुओं के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मैं शोक संतप्त स्वजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस सेब खरीद में अदानी की कंपनी को 4 फर्म की चुनौती। 6 से 10 रुपये ज्यादा रेट किया थे। देखिए लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन चरम पर है। मैं छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनियां सेब खरीद के लिए पहुंची है। अदानी एग्रोफ्रेश के बाद देवभूमि कोल्ड चेन ने भी सेब रेट तय कर दिए। मैं देवभूमि ने अदानी की कंपनी को चुनौती देने के लिए सेब के दामों में संशोधन किया है। मैं देवभूमि समेत 4 फर्मों के दाम अदानी की कंपनी से ज्यादा है। पहले देवभूमि ने जहां प्रीमियम गुणवत्ता के सेब के लिए 85 रुपये का रेट खोला था, तो वहीं अब लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रेड का सेब 91 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदेगा। मंडी में बिक रही 20 किलो की पेटी से अगर तुलना करें तो देवभूमि 1820 में प्रीमियम गुणवत्ता का सेब खरीदेगा। 3 जिलों के लिए आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। राज्य में लगातार 7 दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में 25 से 31 अगस्त के दौरान बारिश की अधिक गतिविधि होने की संभावना है। इसकी अधिकतम तीव्रता 25 व 26 अगस्त को होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ है। विभाग के अलर्ट के बीच प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य में 31 अगस्त तक मानसून के पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। वहीं समुद्र तल से 16,500 फीट ऊंचे सिंकुला दर्रा में सोमवार को फिर बर्फबारी हुई। इससे दारचा सिंकुला पदम सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। जब भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया। सोमवार को विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भेजे पत्र में सदन में कई बार झूठी और गुमराह करने वाली जानकारियां देने का सीएम सुक्खू पर आरोप लगाया है। सुधीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस नोटिस की जानकारी सार्वजनिक की। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सुधीर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में सीएम ने घोषणा करते हुए विभिन्न विभागों में 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है।
चीटे के खेल में सरकारी कर्मचारियों के हाथ काले, 24 की सूची प्रदेश सरकार को भेजी। हिमाचल प्रदेश में चीटे के अवैध कारोबार में युवाओं के साथ ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। मैं शिमला पुलिस के मिशन क्लीन के तहत एनडीपीएस के मामलों में कई ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैरानी इस बात की है कि ऐसे मामलों में पुलिस के कर्मचारी भी पकड़े गए। मैं शिमला पुलिस अभी तक 2 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त भी कर चुकी है। इस कड़ी कार्रवाई का मकसद समाज में संदेश देना है कि चीटे के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों पुलिस ने 24 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची प्रदेश सरकार को भी भेजी है। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की मौत। मणिमहेश यात्रा पर गए पंजाब के पठानकोट के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मैं दोनों श्रद्धालुओं के शवों को भरमौर लाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों श्रद्धालुओं की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात कमल कुंड से रेस्क्यू किए गए पठानकोट के जिला सुजानपुर के अमन उम्र 18 वर्षीय ने गोरी कुंड में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे श्रद्धालु पठानकोट के रोहित उम्र 18 वर्षीय की मौत कुगती ट्रैक पर हुई है। मैं सबको माउंट ट्रेनिंग व एनडीआरएफ की टीम की ओर से भरमौर लाया गया। मैं घटना की पुष्टि एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने की है। उन्होंने कहा कि पिछले कल से ही मणिमहेश यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं से सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर भी रोकने के लिए कह दिया गया। मैं इसके अतिरिक्त पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे कल सुई जांगी और दुर्गेठी में बंद है। इस वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप है। मणिमहेश से जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। जब तक मौसम में सुधार नहीं होता यात्रा पर अस्थायी तौर से रोक रहेगी। चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पर भूस्खलन से यातायात बंद, 2500 से अधिक वाहन फंसे। जब भूस्खलन के कारण बाधित चंडीगढ़ मनाली फोरलेन में 2500 से अधिक वाहन फंस गए। मैं झलोगी और दवाड़ा के पास भूस्खलन के चलते चंडीगढ़ मनाली फोरलेन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। रविवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक यह मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। मैं सोमवार सुबह 8 बजे इसे यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन दिन में 11 बजे झलोगी के पास दोबारा भूस्खलन होने से यह फिर से बंद हो गया। इस वजह से कैची मोड़ से लेकर 7 मील पंडो तक लगभग 1200 वाहन फंसे हुए। इसके अलावा कुल्लू की तरफ ओट बनाला से लेकर झीड़ी तक करीब 1500 गाड़ियां फंसी हुई है। मटोर शिमला फोरलेन पर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आई बस, यात्रियों की अटकी सांसें। जब मटोर शिमला फोरलेन पर सोमवार शाम को रानी ताल से थोड़ी दूर बालू गलोहा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार अपने निर्धारित रोड पर जा रही एक निजी बस अचानक पहाड़ी से गिरे भारी मलबे की चपेट में आ गई। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि गनीमत यह रही कि बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि हादसे के कारण फोरलेन मार्ग पर अफरा तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इंदौरा में बारिश और बाढ़ ने मचाया कहर, करोड़ों की संपत्ति को पहुंचा नुकसान। जब पोंग बांध से छोड़े गए पानी व गत 2 दिनों से हो रही बारिश से इंदौरा क्षेत्र में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। विभिन्न विभागों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मैं एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 10 मकान पूर्णतया ध्वस्त हुए, जबकि 32 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त लगभग 20 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। मैं सोमवार को मोहटली इंदौरा मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद हो गया, तो दूसरी ओर ठाकुर द्वार पराल मार्ग पर भी पानी के बहाव से मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया। इंदौरा काठगढ़ मार्ग पर भी पेड़ गिरने से मार्ग बाधित रहा। हालांकि विभाग राहत कार्य में जुटा हुआ है। मैं एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार अमनदीप सिंह व राजस्व कर्मचारी आज इंदौरा के वार्ड नंबर 2 व 3 में हुए नुकसान का आकलन व राहत कार्य में जुटे रहे। वर्षा व बाढ़ से हुए फसलों, सब्जियों व भूमि कटाव के नुकसान का आकलन जल भराव के कारण नहीं हो पाया है। 332 देवी देवताओं को भेजे निमंत्रण, उत्सव की तैयारियां शुरू। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए दशहरा समिति द्वारा 332 देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। मैं 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। उत्सव में बिना निमंत्रण के भी कई देवी देवताओं आते हैं, उनका भी प्रशासन स्वागत करेगा और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। मैं डीसी एवं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव समिति के उपाध्यक्ष तोरुल एस रवि
बिष्ट ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देवी देवताओं के समागम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यह उत्सव लोगों की आस्था एवं परंपराओं से जुड़ा है। दशहरा उत्सव के लिए निमंत्रण समिति ने आनी व निर्मल जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के देवी देवताओं सहित कुल्लू, मनाली, सेंज और बंजार क्षेत्र के देवताओं को भी निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं। हिमाचल में भारी बारिश से भाखड़ा बांध का जल स्तर अधिकतम स्तर से मात्र 11 फुट दूर, फ्लड गेट खोले। प्रदेश भर में जोरदार बारिश से जहां नदियों का जल स्तर बढ़ गया, वहीं भाखड़ा बांध भी पानी से लबालब भर चुका है। भाखड़ा बांध का जल स्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शामिल भाखड़ा बांध में अधिकतम जल स्तर की क्षमता 1680 फुट है। मैं सोमवार को भाखड़ा बांध का जल स्तर 1668.57 फुट दर्ज किया गया। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट आज भी करीब 2 फुट तक खुले हुए हैं। मैं भाखड़ा बांध में पानी की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं पिछले सप्ताह भाखड़ा बांध का जल स्तर 1665 फुट रिकॉर्ड किया गया था। इसमें अब करीब 4 फुट की वृद्धि दर्ज की गई है। मैं भाखड़ा बांध में 64,811 क्यूसेक पानी आ रहा है। मैं भाखड़ा बांध से टरबाइनों के माध्यम से 38,167 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 12 सितंबर तक बंद रहेगी बराड़ा पटनोन बाकर खट सड़क। टोनी देवी क्षेत्र में बराड़ा पटनोन बाकर खट सड़क की मरम्मत एवं दृष्टिकोण के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 12 सितंबर तक बंद कर दिया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि बराड़ा पटनोन बाकर खट सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को सुचारू ढंग से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 12 सितंबर तक बंद की गई है। हिमाचल में आफत बनी बारिश, स्कूल की दीवारें तोड़कर कमरे में घुसा मलबा, शिक्षकों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जहां बारिश से नुकसान न हुआ हो। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़ रहा है। इसी बीच ऊना जिले में आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हिमाचल में कुदरत का तांडव, धर्मशाला में चंद सेकंडों में गिरा बहुमंजिला मकान, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धर्मशाला में नदी नाले भी उफान पर हैं। हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। में कई लोगों के घर पानी में बह गए और कई सड़कें बंद पड़ी है। इसके अलावा HRTC वर्कशॉप के पास एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। इस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित किया गया था। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण यह हादसा हुआ। भूस्खलन के कारण धर्मशाला चड़ी रोड भी बंद हो गया था, जिसका अधिकारियों ने उपायुक्त हेमराज बैरवा के नेतृत्व में दौरा किया था। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पंचायती राज में नहीं होगा जिला परिषद कैडर कर्मचारियों का विलय, प्रदेश में ऐसे एम्प्लॉयज की संख्या इतने हजार। हिमाचल में पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों का पंचायती राज विभाग में विलय नहीं किया जाएगा। विधानसभा मानसून सेशन के 6ठे दिन नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार की ओर से प्रश्नकाल में लगाए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने जवाब दिया। बता दें कि पंचायती राज्य मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा कि जिला कैडर के अधीन नियुक्त कर्मचारी संबंधित जिला परिषदों जो कि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं, ऐसे में सरकार वर्तमान में इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में विलय करने का कोई विचार नहीं रखती है। निजी डेवलपर्स के सहयोग से बसेंगी कॉलोनियां, प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नई स्कीम लाया हिमुडा प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए नई स्कीम लाया। हिमाचल प्रदेश से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रदेश में आवासीय कॉलोनियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में नई योजना लागू की है। इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश से रियल एस्टेट परियोजना विकास योजना 2025 नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश से रियल एस्टेट परियोजना विकास योजना अधिसूचित कर दी गई है और इसके तहत आम जनता से आपत्तियां व सुझाव 30 दिनों के भीतर मांगे गए। इस स्कीम को लेकर अगर किसी को भी आपत्ति या सुझाव है तो वह सीओ सह सचिव हिमुडा को भेज सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ सीओ हिमुडा की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए। प्रदेश में सरकारी भूमि की कमी और निजी भूमि के छोटे आकार को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है।
हिमाचल को प्यारी हर यूनिवर्सिटी सरकारी। हिमाचल के लोगों को अपनी हर सरकारी यूनिवर्सिटी प्यारी है। प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि यहां चल रही किसी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। दिव्य हिमाचल मीडिया हाउस के इस बार के साप्ताहिक सर्वे में सवाल पूछा गया था कि क्या हिमाचल को कुछ सरकारी विश्वविद्यालय बंद कर देना चाहिए। इस सवाल के जवाब में 59% लोगों ने नहीं में अपना जवाब देकर दर्शाया कि कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस सर्वे में शामिल 37% लोगों ने हाँ में जवाब देकर कुछ विश्वविद्यालयों को बंद करने की पैरवी की। जल जीवन मिशन में नहीं मिला पैसा, पेमेंट फंसी, 4 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी वेतन नहीं। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से जो पैसा आना था वह नहीं आ सका। बार बार डिमांड करने के बाद भी पैसा नहीं मिलने से यहां सभी काम रुक गए। इन कार्यों के रोकने से जहां आम जनता को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं जो कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर यहां लगाए गए उनको 4 महीने से ज्यादा हो गए, अब तक वेतन की अदायगी नहीं हो सकी है। ऐसे में ये कर्मी परेशान है और अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार जिन्होंने जल जीवन मिशन के काम किए वे भी काम छोड़ चुके हैं, मैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं हो सकी है। मैं पेमेंट न होने से ठेकेदार भी परेशान है। मैं जल जीवन मिशन में बकाया राशि की अदायगी केंद्र सरकार से नहीं होने के कारण सभी काम रुक गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की घोषणा करेगी, मगर अभी तक यह घोषणा नहीं हुई है। मैं इससे पहले जो औपचारिकताएं प्रदेश की तरफ से पूरी की जानी चाहिए थी वे कर ली गई है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पेयजल योजनाओं का जिम्मा पंचायतों को सौंप दिया है और यह जल जीवन मिशन में एक बड़ी शर्त थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया। परंतु अभी भी केंद्र सरकार न तो दूसरे मिशन की घोषणा कर रही है और न ही प्रदेश को बकाया राशि का भुगतान कर रही है। काफी पैसा अभी केंद्र सरकार से लिया जाना है। जंगल उगाने को मिलेंगे 100 करोड़, हिमाचल सरकार ने अधिसूचित की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। हिमाचल प्रदेश में जंगल बढ़ाने के लिए सरकार ने एक विशेष और बड़ी योजना शुरू की है। मैं जो लोग सामुदायिक आधार पर जंगल लगाने और इनको बचाने का काम करेंगे उनको सरकार इसकी एवज में पैसा देगी। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि रखी है, मैं जिसमें से इस वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह पैसा कैंपा फंड से दिया जाएगा, मैं जिसका एक और उपयोग सरकार करने जा रही है। मैं पहले साल में 1500 हेक्टेयर एरिया में पौधे लगाने होंगे और उन पौधों का संरक्षण करना होगा। पौधों की सर्वाइवल रेट पर भी लोगों को पैसा दिया जाएगा। वन विभाग ने इस योजना को अधिसूचित कर दिया है। मैं सामुदायिक संगठनों को पहले 50% की राशि पौधे लगाने के लिए दिया जाएगा, मैं जिसके बाद दूसरी किस्त प्लांटेशन पूरी होने और वन विभाग की वेरिफिकेशन के बाद मिलेगी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत वैज्ञानिक ढंग से वृक्षारोपण होगा। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल चमका, ग्रामीण छात्रों ने शहरी बच्चों की तुलना में किया बेहतर प्रदर्शन। हिमाचल का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। विशेष रूप से इसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर नतीजे हासिल किए और ग्रामीण बच्चों ने शहरी बच्चों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर केंद्रीय शिक्षा सचिव ने हिमाचल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के इससे सीख लेने की बात कही। मैं समग्र शिक्षा के निदेशक राजेश शर्मा ने लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम की कार्यशाला में इसकी जानकारी दी। हिमाचल में शिक्षा सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसी उद्देश्य से समग्र शिक्षा शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम 2.0 तैयार किया गया। मैं कार्यक्रम के मॉड्यूल को लेकर शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र शिक्षा के निदेशक राजेश शर्मा ने विशेष रूप से भाग लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।